Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the साइक्लोन मोंथा के पर्सपेक्टिव से है। आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में साइक्लोन मोंथा का जो मोर इम्पैक्ट रहेगा उसके रिगार्डिंग में प्रिपेयरनेस स्टेप्स को कैरी आउट किया गया। कि कोस्टल एरिया से लोगों को रेस्क्यू करना हो या एनडीआरएफ की टीम का डिप्लॉयमेंट करना हो, इन सब स्टेप्स को वहाँ पे इम्प्लीमेंट वो किया गया। हमारे यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि साइक्लोन का जो ओरिजिनेशन है वो किस वाटर बॉडी के एरिया से हुआ है। बे ऑफ बंगाल से एक डीप डिप्रेशन का सिचुएशन क्रिएट होता है और फिर वो साइक्लोनिक स्ट्रॉम के रूप से कन्वर्ट है वो हुआ था। साइक्लोन के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग में क्या बेसिक जो कंडीशंस हैं उनका डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। लार्जर जो सी सरफेस है उसका जो टेम्परेचर है 27 सेंटीग्रेड से हायर होना चाहिए। कोरियोलिसिस फोर्सेज हैं उनका भी वहाँ पे प्रेजेंस होना चाहिए जो कि साइक्लोन के मूवमेंट को डिसाइड करते हैं। तो साइक्लोन का जो मूवमेंट है जो कि आप देखिए कि एंटी क्लॉकवाइज है वो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर में मिलेगा, क्लॉकवाइज जो है वो आपको सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर में मिलेगा। बे ऑफ बंगाल के अंदर में मोर साइक्लोन्स का जो ओरिजिन है वो क्यों हुआ करता है, क्या बे ऑफ बंगाल का जो फनल काइंड जो शेप है वो इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो यस स्टूडेंट्स, बे ऑफ बंगाल का जो शेप है वो भी यहाँ पे मोर साइक्लोन्स के ओरिजिनेशन को जो डिसाइड है वो करता है। ऐसे आपसे यूपीएससी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में ऐसे आपसे पूछ सकता है। एक स्टेटमेंट आपको साइक्लोन के ओरिजिनेशन के बारे में बता दिया जाएगा, एक स्टेटमेंट आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन सा ऐसे लैटिट्यूड्स हैं जिन एरिया में क्रिएट होते हैं। तो आप देखिए कि 30 डिग्री जो नॉर्दर्न है और 30 डिग्री जो सदर्न पार्ट का जो लैटिट्यूड है, इस एरिया के बिटवीन में आपको मोर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो मिलेंगे। यहाँ पे जो साइक्लोन है उसका नाम क्या है, मोंथा इस साइक्लोन का नेम है। किस कंट्री के द्वारा इस साइक्लोन का जो नेमिंग है वो किया गया है, थाईलैंड के द्वारा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम करते हैं। कल भी हमने इस टॉपिक को काफ़ी बार रीड किया था, काफ़ी हर एक पॉइंट को हम रीड कर चुके हैं कि हमारा ये जो रीजन है इसके अंदर में कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जो साइक्लोन का जो नेमिंग है उसको डिसाइड करते हैं। तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, आपको कुछ कंट्रीज के जो नेम यहाँ पे दिए गए हैं और इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से जो कंट्री हैं जो साइक्लोन का नेमिंग करते हैं हमारे इस रीजन के अंदर में। फर्स्ट जो कंट्री है वो है भूटान, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है भूटान। सेकंड जो कंट्री है वो आपको दे दिया गया है नेपाल, आपको दे दिया गया है नेपाल। थर्ड आप देखिए कि आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है अफगानिस्तान, थर्ड आपको अफगानिस्तान दे दिया गया है। फोर्थ अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको मालदीव मेंशन है यहाँ पे, मालदीव्स है। और फिफ्थ आप देखिए कि आपको जिस कंट्री का नाम है वो हमारा नेशन है, इंडिया है, फिफ्थ यहाँ पे। सिक्स्थ जो मेंशन कर दिया गया है वो कर दिया गया है यूनाइटेड अरब इमारात। तो हमारे इस रीजन के अंदर में कौन कौन से कंट्री हैं जो नेमिंग को डिसाइड करते हैं, और आपसे आप सपोज कि जो ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे 2 ओनली, 3 ओनली, 4 ओनली या 5 ओनली, इस तरीके से कि आप देखिए ऑप्शंस आपको ज़्यादा दिए गए हैं तो ऐसे आपको ऑप्शन ऐसे भी क्वेश्चन है वो यूपीएससी फ्रेम कर सकता है। तो कल हमने कंट्रीज के बारे में देखा था कि 2000 के समय में डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन का जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है एशिया पैसिफिक का, यूएनएसकेप के नाम से जिसको हम जानते हैं, इन्होंने कुछ कंट्रीज के नेम डिसाइड किए थे 2000 के समय में। इनिशियली जो कंट्रीज हैं वो कितने थे, 8 कंट्रीज यहाँ पे हुआ करते। कौन कौन से थे वो 8 कंट्रीज? फर्स्ट आप देखिए कि बांग्लादेश है, फर्स्ट आप देखिए कि बांग्लादेश है, बांग्ला के अलावा इंडिया है, मालदीव है, म्यांमार है, तो ओल्डर जो नेम है वो बर्मा भी हुआ करता था। फिर आप देखिए कि ओमान है, ओमान के अलावा पाकिस्तान भी है। ये भी आपको याद रखना है कि पाकिस्तान इसका पार्ट है, इस ग्रुप का जो नेमिंग डिसाइड करते हैं। श्रीलंका है, श्रीलंका के अलावा आप देखिए कि थाईलैंड है, श्रीलंका है, थाईलैंड है। तो कितने कंट्रीज हुए, 8 कंट्रीज यहाँ पे हुए। इनिशियली 8 कंट्रीज हुआ करते थे, 2018 के समय में 5 अदर कंट्रीज को भी इंक्लूड है वो कर लिया गया। कौन कौन से कंट्री को इंक्लूड किया गया, ईरान को कर लिया गया, कतर को कर लिया गया,
कतर के अलावा आप देखिए कि सऊदी जो कि लार्जर कंट्री है अरेबियन पेनिनसुला का, सऊदी को कर लिया गया। सऊदी के अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात है और स्टूडेंट्स यमन है, तो आप देखिए कि यमन है। तो 5 ये अदर कंट्रीज आते हैं, यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं। भूटान आप देखिए कि पार्ट नहीं है, नेपाल आप देखिए कि पार्ट नहीं है, अफगानिस्तान है जो पार्ट नहीं है, मालदीव यहाँ पे पार्ट है, इंडिया यहाँ पे पार्ट है, यूनाइटेड अरब अमीरात यहाँ पे पार्ट है। तो 3 कंट्रीज हैं जो नेमिंग को डिसाइड करते हैं। तो ये साइक्लोन का बेसिक एक क्वेश्चन है, उसको हमने प्रैक्टिस किया है। और बाकी यहाँ पे आपको 2-3 ऐसे एरिया हैं जिसका भी मेंशन है। एक तो आप देखिए कि मछलीपट्टनम का नाम मेंशन है। जब आप हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके एंशियंट पार्ट को, जो इनिशियल पार्ट है उसको रीड करते हो, जब फॉरेन पावर्स इंडिया के अंदर में आती हैं, तो आप देखिए कि जो मछलीपट्टनम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम हुआ करता था। वहाँ पे अपना इंडस्ट्रियल जो टाउनशिप है उसको सेटअप करते हैं, अपनी फैक्ट्री है उसको लगाते हैं। तो ऐसे भी यूपीएससी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मछलीपट्टनम के इम्पोर्टेंस के बारे में, जो साइक्लोन की वजह से न्यूज में आया है। एक काकीनाडा नाम की जो जगह है जो कि एनर्जी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन के रिगार्डिंग काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चला करते हैं। और कलिंगापट्टनम भी एक एरिया है जो यहाँ पे इस साइक्लोन की वजह से न्यूज में था। तो इन सभी को आप देखना अच्छे से, अपने मैप के ऊपर प्रैक्टिस करना, और मछलीपट्टनम और काकीनाडा के बारे में रीड जरूर से करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एसआईआर के बारे में है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। किसका रिवीजन किया जाता है इस एसआईआर के थ्रू? रिवीजन हुआ करता है वोटर लिस्ट का, कि हमारे जो वोटर्स हैं उनका वेरिफिकेशन को डिसाइड किया जाता है इस ड्राइव के थ्रू में। क्या फर्स्ट टाइम ये कंडक्ट होगा आने वाले समय में? 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में जो इसको कंडक्ट किया जाएगा, क्या फर्स्ट टाइम ये होगा? आप देखिए कि फर्स्ट टाइम नहीं होगा, उससे पहले भी हो चुका है। 2002 से लेकर 4 का जो समय है, तो वोटर्स का जो आइडेंटिटी है उसको इस्टेब्लिश किया गया था डिफरेंट डिफरेंट वे के थ्रू। आर्टिकल 326 आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 326। इलेक्शन कमीशन का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पे समय समय पे वोटर लिस्ट है, जो इलेक्टोरल रोल है उसको अपग्रेड करना, उसको यहाँ पे वेरीफाई करना या प्यूरीफाई उसको कैरी आउट है वो करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वोटर के रिगार्डिंग में, क्या बेसिक आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए, इंडिया के आप सिटीजन होने चाहिए, और 18 ईयर का जो मिनिमम एज है वो आपने कंप्लीट किया हो। पहले जो मिनिमम एज है वोटिंग का जो हुआ करता था 21, जिसको कि 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 21 को रिड्यूस करके कितना कर दिया गया, 18 ईयर्स। तो ये बेसिक हमने देखा एसआईआर के बारे में। यहाँ पे एक एडिटोरियल भी पब्लिश हुआ है आज, जिसमें मेंशन किया गया था कि जो बिहार में जो मिस्टेक्स हुए, जो वहाँ पे एक कन्फ्यूजन का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, उन सब मिस्टेक्स को यहाँ पे सीखने का ज़रूरत है। और आने वाले समय में जब जो ये 12 स्टेट्स में जो ड्राइव कंडक्ट होगा, तो वहाँ पे उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं, उन्होंने जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है उसका इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है कि ये जो ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे मैरीटाइम सेक्टर में हमारी कोऑपरेशन को इंक्रीज करेगा। शिप बिल्डिंग का जो प्रोसेस है उसमें हमें टॉप 5 कंट्रीज के अंदर प्लेस है वो करेगा। तो यहाँ पे कुछ एस्पिरेशन बताया गया है इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में। जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, जो इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से जो अपने एक्टिविज्म को कैरी आउट करते हैं, तो वो आप देखिए कि वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी जो रहा करती हैं, 2 वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, एक तो निकोबारीज हैं, एक सोम्फनीज हैं। तो उनके ऊपर इम्पैक्ट को मेंशन करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर में जो फॉरेस्ट को कट किया जाएगा, जहाँ पे वो 2 कम्युनिटी रहा करती हैं, उनको इम्पैक्ट है वो हो सकता है। नाम आपको पता होना चाहिए, एक का नाम है निकोबारी, निकोबारीज हैं, और एक आप देखेंगे सोमफिनीज हैं। ये आप ज़रूर से अपना देखना कि ये कहाँ पे रहा करती हैं। कुछ पीवीटीजी कम्युनिटी हैं वो भी रहती हैं निकोबार प्रोजेक्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के वहाँ पे। हमारे जो नेक्स्ट सीजीआई हैं, जो जो सीजीआई जब पावर में जब हुआ करते हैं, अपने पोस्ट के ऊपर जब हुआ करते हैं, तो अपने सक्सेसर हैं उसको वो चूज करते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी हमारे जो प्रेजेंट सीजीआई हैं उनसे पूछा था कि आप अपने जो नेक्स्ट सीजीआई हैं उनको चूज कीजिए, नेक्स्ट सक्सेसर को। तो ये जो जो नेक्स्ट हमारे सीजीआई रहेंगे हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और आप देखिए कि हरियाणा का एक यूनिवर्सिटी है रोहतक के अंदर में, एमडीयू, वहाँ से ही अपना जो लीगल का जो इन्होंने क्वालिफिकेशन है, जो स्टडी है उसको कैरी आउट किया था। मीन्स आप नॉर्मल कॉलेज से भी आपने अगर अपना स्टडी को कैरी आउट किया है, आपके पास में अच्छी स्किल्स हैं,
अच्छे वे के अंदर में आप अपना जो लीगल प्रोफेशन है उसको कैरी आउट करते हो, तो आप अपना अच्छा नेमिंग है वो कैरी आउट, अच्छा जो नाम है वो बना सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओनियन के बारे में है। ओनियन यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है ओनियन के पर्सपेक्टिव। यूपीएससी का एक तो क्वेश्चन हो सकता है कि ओनियन जो है वो कौन सा क्रॉप है, क्या रबी का क्रॉप है या खरीफ का क्रॉप है, क्या ऑल सीजन का ये क्रॉप है। तो आप देखिए हर एक टाइम के अंदर में ओनियन को उगाया जाता है। लोग पंजाब हरियाणा राजस्थान का जो एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि विंटर के समय इसको उगाते हैं, जिससे कि जो समर का जब समय आता है तो उनके जो बेसिक जो लोकल ड्रिंक्स होती हैं उसके अंदर में ओनियन को वो कंज्यूम किया करते हैं, रो ओनियन को। महाराष्ट्र हमारा वैसे लीडिंग स्टेट है जो कि ओनियन को कम्प्लीटली उनका ओनियन का जो हार्वेस्टिंग उनके द्वारा किया जाता है। अनसीजनल रेन हुआ था अक्टूबर के मंथ के समय में, जिसकी वजह से ओनियन क्रॉप को डैमेज हुआ है, तो कंपनसेशन का डिमांड किया गया है वहाँ के फार्मर्स के द्वारा। लीडिंग स्टेट कौन है ओनियन के अंदर में, महाराष्ट्र है। नासिक के पास में एक जगह है लासिल गांव, नासिक के पास में एक जगह है लासिल गांव। लासिल गांव आप देखिए कि लार्जेस्ट मार्केट है ओनियन ओनियन के रिगार्डिंग में। स्टेबल बर्निंग जिसके काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं, और कुछ दिनों पहले हमने न्यूज़ रीड किया था कि उसके जो केसेज हैं वो रिड्यूस हुए हैं पिछले कुछ ईयर्स के कंपैरिजन के अंदर में। अब यहाँ पे बताया गया कि सिंगल डे के अंदर में हाईएस्ट जो स्टेबल बर्निंग के जो केसेज हैं वो रजिस्टर हुए हैं। तो आप देखिए कि अभी फार्मर्स को अवेयर करने का ज़रूरत है। वैसे फार्मर्स इस प्रैक्टिस को क्यों करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पे जो जो खरीफ का जो क्रॉप है, खरीफ का जो क्रॉप है उसका कटिंग का जो सीजन है वो काफ़ी लेट होता है, और काफ़ी लेट वहाँ पे खरीफ का जो कटिंग सीजन होने की वजह से उसके बिहाइंड में भी कुछ लॉज वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। एक टाइम पीरियड हुआ करता है, उसी के बाद में वो खरीफ का जो क्रॉप है उसका श्योइंग प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। तो अगर आप लेट श्योइंग को कैरी आउट करोगे तो फसल जो प्रिपेयर होगा वो भी लेट होगा। अब यहाँ पे 15 to 20 डेज का जो विंडो है वो मिलता है फार्मर्स को, 15 to 20 डेज का विंडो होता है रबी के क्रॉप के रिगार्डिंग। अब देखिए कि रबी का जो क्रॉप का जो हार जो उसको उगाया जाता है ना, वो बेसिकली कंप्लीट जो विंटर है वो नहीं आना चाहिए। इनिशियली जो विंटर का पार्ट होता है उसी में उसको उगाया जाता है। अगली अगर कंप्लीट विंटर आएगा तो उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो बेटर नहीं रहेगा। तो ये 20 डेज का विंडो होता है, वहाँ पे मशीन को यूज किया जाता है फार्मर्स के द्वारा, और मशीन की वजह से आप देखिए कि जो स्टेबल है वो रहता है फील्ड के अंदर में। तो मैक्सिमम सबसे इजी वे इनके पास में जो अवेलेबल हुआ करता है उसकी बर्निंग को ये कैरी आउट करता है। समय के साथ में ज़रूरत है कि यहाँ पे अवेयरनेस है वो फैलाया जाए, इसका यूज किया जाए, गवर्नमेंट इसको प्रोक्योर करे डिफरेंट वे के अंदर में, जिससे कि इसका बर्निंग है उसको रोका जा सके। इम्पैक्ट कैसे करता है, एक तो आप देखिए कि एयर का जो मूवमेंट है वो स्लो होता है विंटर के समय में, और एयर का मूवमेंट स्लो होने की वजह से वहाँ से जो स्टेबल का जो बर्निंग किया जाता है वो दिल्ली के अंदर में इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम है, जो एयर क्वालिटी का प्रॉब्लम है उसको क्रिएट करता है। और दिल्ली एक ट्रैप सिचुएशन क्रिएट होता है, कंटिन्यूस एयर क्वालिटी में डिक्लाइन होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, प्रेजेंट समय का जो एरा है, जो बिग टेक्नोलॉजीज का एरा है, चाहे वो ई कॉमर्स का साइट्स हों चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों, आप देखिए कि ई कॉमर्स साइट्स भी आज से 5 या 10 ईयर बिफोर मेजरली हुआ करते थे। अब तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि फर्स्ट टाइम जो ड्रग रेगुलेशन है उसके बारे में डिस्कशन हुआ था 1927 के समय में। कैसे ड्रग हैं जिनको रेगुलेट नहीं किया जाता है, उनका किसी भी तरीके से एडवर्टाइजमेंट है वो नहीं होना चाहिए। फिर इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद में 1954 के समय एक्ट लेके आता है। इंडिया का एक्ट जो है वो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज है, उसके एडवर्टाइजमेंट को रेगुलेशन के बारे में है कि कोई भी ऐसे मैजिक रेमेडी है वो नहीं बताया जाए, और उसका एडवर्टाइजमेंट है वो नहीं हो सके, चाहे न्यूज़पेपर में या किसी अदर वे के थ्रू में। अब बट प्रेजेंट जो एरा है, जो बिग टेक्नोलॉजी जो कंपनीज हैं उनका एरा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एरा है, तो इन सभी को रेगुलेट करने का ज़रूरत है प्रेजेंट समय में। इंटरनेट है, बिग टेक प्लेटफॉर्म्स हैं, सर्च इंजन्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। 2008 के समय पीसी पीएनडीटी जो कि हमारे यहाँ पे पीसी पीएनडीटी का जो एक्ट है 1994 का, ये एक्ट किसके रिगार्डिंग में है कि जो जो सेक्स सिलेक्शन, या आप देखिए कि यहाँ पे जो चाइल्ड के बारे में जो पता किया करते थे कि बॉय है या गर्ल है, तो उस उनको कंट्रोल करने के रिगार्डिंग में ये एक्ट था कि कोई भी ऐसी टेक्निक ना हो जो यहाँ पे बताए, और उनको कंट्रोल करना है, उनको रेगुलेट करना है।
2008 के समय में जब एक पीआईएल है उसको फाइल किया गया था कि पीसीपीएनडीटी का जो यहाँ पे प्रैक्टिस है उसको रोकने के लिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट है वो नहीं होना चाहिए जिससे कि लोग वहाँ पे जाएं, क्योंकि आज भी आपको रूरल इंडिया के अंदर में या आप देखिए कि कंप्लीट इंडिया के अंदर ही आपको 70 to 80% आज भी आपको जो सन का जो डिमांड है कि सन ऑफ द सोइल का जो कॉन्सेप्ट होना, जो यहाँ पे गवर्नमेंट के काफ़ी सारे इनिशिएटिव हैं अवेयरनेस के रिगार्डिंग में, बट स्टिल वो जो आपको जो डिमांड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पीसीपीएनडीटी एक्ट के थ्रू यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट्स उनको रोकने का कोशिश किया गया, ऐसा ही अब जो प्रेजेंट समय में जो डिफरेंट डिफरेंट वे के थ्रू जो बताने लगे हैं, जो पब्लिक हेल्थ को एक कंसर्न्स को क्रिएट करता है और बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज के ऊपर भी रेगुलेशन का ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के बारे में है, जिसको कि पीकेके के नाम से जानते हैं, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी। तो कुर्द पीपल्स हैं, उनका एक वायलेंट एक मूवमेंट था जो कि टर्की और इराक के अगेंस्ट में जो एक अटैक को कैरी आउट करता है। टर्की के वहाँ पे जो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के जो लीडर हैं, उन्होंने डिसआर्म और विड्रोवल के बारे में कहा है कि जो टर्की से ही विड्रोवल नहीं करेंगे वो इराक से भी विड्रोवल करेंगे। इराक आप देखिए कि ओनली कंट्री है जहाँ पे कुर्द पीपल्स का जो एरिया है उसको ऑटोनोमस रीजन के रूप से उन्होंने स्टेटस है वो ग्रांट किया है। कैसे ये हेल्प प्रोवाइड करेगा? हेल्प प्रोवाइड करेगा आने वाले समय के अंदर में जो कुर्द पीपल्स हैं उनको पॉलिटिकल डोमेन के अंदर में कैसे इंक्लूड है वो किया जाएगा, पॉलिटिकल डोमेन में उनको इंक्लूड किया जाएगा, उनका जो कल्चर है उसका प्रिजर्वेशन किस तरीके से होगा। या कुर्द पीपल हैं जो ओनली टर्की के अंदर ही हैं या इराक के अंदर ही हैं, आप देखिए कि ये जो बॉर्डर एरिया है जहाँ पे एक साइड के अंदर में टर्की है, एक साइड में सीरिया है, एक साइड में इराक है, कुछ पार्ट वहाँ पे ईरान का भी है। तो उन सभी कंट्रीज के अंदर में कुर्द पीपल्स का संख्या है, हर एक कंट्री में उनका कुछ शेयर है। उनका एक नेशनहुड का डिमांड था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय में, फिर उस समय कंट्रीज ने उनका जो नेशनहुड है उसको ग्रांट नहीं किया। ट्रीटी ऑफ लुसाने है, ट्रीटी ऑफ सिविर है, कुछ उनके ट्रीटीज हैं जो कि कुर्दिस्तान पीपल्स का एक सेपरेट नेशन है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स चाइना के बारे में है, चाइना के बारे में आप देखिए कि वहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स हैं जिनको एक्सपेल किया गया है एंटी उनका जो पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग में। बस ये एग्जाम के रिगार्डिंग में ज़्यादा कुछ नहीं पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हैं वो नहीं पूछे जाएंगे। डोगरी लैंग्वेज के बारे में है, डोगरी तो लैंग्वेज तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमारे शेड्यूल 8 के अंदर में भी है। यूनेस्को का जो रिपोर्ट है, यूनेस्को आप देखिए कि क्या है, यूनाइटेड नेशन जो एजुकेशन है, सोशल जो प्रोसेस है, कल्चरल जो वेज है उसको ये प्रिजर्व किया करता है। तो यूनेस्को का रिपोर्ट बताता है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में जो लैंग्वेज है उनका लोस्ट सिचुएशन या जो एक्सटिंक्शन है वो काफ़ी सारा देखने के लिए मिला है। हमारा जो सेंटर फॉर इंडियन जो लैंग्वेज का जो इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर लैंग्वेज है, उसने भी बताया है कि लास्ट 50 ईयर्स के अंदर में 220 जो लैंग्वेज हैं वो यहाँ पे लॉस्ट हुई हैं, उनके जो स्पीकर्स हैं वो काफ़ी कम हुए हैं। या आप अपने पर्सपेक्टिव से भी आप एनालाइज कर सकते हो कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं एक जनरेशन या दो जनरेशन पहले, उनका जो उनका हाउस के अंदर ही जो टॉकिंग का जो लैंग्वेज होगा वो डिफरेंट होगा, प्रेजेंट समय में आपका जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से आप देखिए कि आपका जो नेटिव लैंग्वेज जो होता है, जो आपका ग्रास रूट लेवल का जो लैंग्वेज होता है उसके अंदर में इस तरीके से डिसअपियरेंस है या उसके जो स्पीकर्स हैं वो रिड्यूस होते हैं। डोगरी लैंग्वेज जो कि कहाँ पे बोली जाती है, जम्मू रीजन के अंदर में बोली जाती है डोगरी, डोगरा एम्पायर भी वहाँ पे हुआ करता था, जम्मू रीजन में बोली जाती है। अभी रिसेंटली जो यूटी है, जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है, उसकी जो 5 ऑफिशियल लैंग्वेज जो रिकॉग्नाइज हुई है उसमें एक डोगरी लैंग्वेज को भी इंक्लूड है वो किया गया है। गवर्नमेंट ने भी आप देखिए कि काफ़ी लेटर फेज के अंदर में 2003 के समय जब शेड्यूल 8 में इसको इंक्लूड किया था, बोडो डोगरी, मैथिली और संताली के साथ में बीडीएमएस के नाम से उसको हम याद रखते हैं। 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डोगरी लैंग्वेज को एज ए शेड्यूल लैंग्वेज के रूप से इंक्लूड है वो किया गया। क्या स्टूडेंट्स, बोडो जो डोगरी लैंग्वेज है वो यहाँ पे हमारा जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसका पार्ट है? क्लासिकल लैंग्वेज का ये पार्ट है वो नहीं है। क्लासिकल लैंग्वेज में जो रिसेंटली लैंग्वेज ऐड हुई हैं वो हैं पाली, प्राकृत, आसामी, मराठी और बंगाली, उसमें डोगरी है वो नहीं है। और पहले कुछ 6 लैंग्वेज वहाँ पे हुआ करती थी, जिसमें 4 तो सदर्न इंडिया के स्टेट्स का लैंग्वेज था। एक जो लैंग्वेज है वो आप देखिए कि ओडिया वहाँ पे होता था और एक संस्कृत लैंग्वेज उसका पार्ट होता था।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गाजा के बारे में है, इंडिया ने गाजा पीस प्लान है उसको वेलकम किया है और अभी रिसेंटली यहाँ पे जो मीटिंग हुआ है ईस्ट एशिया का समिट, उसमें हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल हैं उनका ये स्टेटमेंट था। यूक्रेन वॉर है उसको भी यहाँ पे एंड करने के बारे में डिस्कशन है। इंडिया हमेशा से पीस का प्रमोटर रहा है। हमारा एक डीपीएसपी का जो आर्टिकल आप देखिए कि 51 है, वो भी बताता है कि स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल जो पीस है उसको हमें प्रमोट करना है, इंटरनेशनल पीस का इस्टेब्लिशमेंट करना है। डॉग्स के रिगार्डिंग में जो स्टेटमेंट दिया गया था कि जो बर्थ है उसको कंट्रोल करना है। आप देखिएगा एनिमल जो बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं, एनिमल जो बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं 2023 के, इस एक्ट के अंडर में है ये एक्ट के अंदर में है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट द एनिमल, 1960 के एक्ट के अंडर में ये रूल्स हैं। तो इनके थ्रू दिया गया था कि एनिमल्स का जो स्पेशली जो कम्युनिटी यहाँ पे डॉग्स हैं उनका संख्या कम करना है। कुछ स्टेट्स ने एक्शन नहीं लिए हैं तो उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे स्टेटमेंट है। उड़ीसा के अंदर में भी जो साइक्लोन मोन्था है उसका इम्पैक्ट रहेगा तो उसका भी यहाँ पे बताया गया। और आप देखिए कि जो 20 ईयर्स राइट टू इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट हुए हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन को उस दौरान में हमने रीड किया था। कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें अभी कंसर्न है कि जो सीआईसी हैं, जो स्टेट के इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, उनका अपॉइंटमेंट ना होना, यहाँ पे कंटिन्यूस आपका जो पेटिशन है, जो आपने एप्लीकेशन फाइल किया है उसका रिप्लाई ना आना, क्योंकि ऑफिशियल्स का अपॉइंटमेंट नहीं है तो आपको इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड नहीं होता है। अभी बताया गया है कोर्ट ने यहाँ पे सेंटर ने कोर्ट को बताया है कि आने वाले समय में सीआईसी का जो अपॉइंटमेंट है वो कर दिया जाएगा कुछ वीक्स के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में यहाँ पे बहुत न्यूज़ हैं। डिजिटल अरेस्ट ओवर द ईयर्स इसके केसेज आने लगे हैं, ओवर द टाइम इसके केसेज इंक्रीज हुए हैं और इसके रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं। साइबर फ्रॉड है, डिफरेंट डिफरेंट वे में जो फ्रॉड्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स डेट रसिया और नॉर्दर्न कोरिया के बारे में है कि रसिया अपना नॉर्दर्न कोरिया के साथ में जो रिलेशन है उसको कैरी आउट करेगा, उसके साथ में मोर जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं बेटर मैनर के अंदर में उनके द्वारा इस्टेब्लिश किए जाएंगे। रसिया ने मोर एरिया के कैप्चर को बताया है यूक्रेन के अंदर में। और स्टूडेंट्स कैमरून नाम का जो कंट्री है उसके ओल्डेस्ट जो प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में यहाँ पे मेंशन है कि वो प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर उनका विक्ट्री हुआ है। कैमरून का जो लोकेशन है वो ज़रूर से देख लेना कहाँ पे ये सिचुएटेड है, कि अफ्रीकन कंट्रीज के नियर बाई एरिया में है या कहीं और कहीं है, अगर आपको लोकेशन नहीं पता है तो। नेक्स्ट आप देखिए कि यूएस के अंदर में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट होता है तो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो रिमेनिंग टाइम के लिए प्रेसिडेंट पोस्ट को सर्व किया करते हैं। एक पॉसिबिलिटी बताया गया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो आने वाले समय में वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करेंगे, फिर प्रेसिडेंट वहाँ पे रिजाइन करेंगे और ये प्रेसिडेंट के रूप से सर्व करेंगे रिमेनिंग टाइम पीरियड को, क्योंकि यूएस के अंदर लिमिटेशन है, प्रेसिडेंट ओनली 2 टाइम्स के लिए ही इलेक्ट हो सकते हैं, मोर देन 2 टाइम्स के लिए वहाँ पे प्रेसिडेंट पोस्ट को नहीं सर्व किया जा सकता। जापानीज जो न्यू पॉलिटिकल लीडर हैं, न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो डिप्लोमेटिक टेस्टिंग है वो रहेगा अभी एशिया पैसिफिक जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन का जो मीटिंग रहेगा जिसमें वो यूएस के साथ में डिस्कशन को कैरी आउट करेंगे। क्या इंडिया भी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का पार्ट है? इंडिया इसका पार्ट नहीं है क्योंकि इंडिया उस ज्योग्राफी के अंदर नहीं सिचुएटेड है। यूएस ने कोशिश किया था इंडिया का एंट्री के रिगार्डिंग में जब ओबामा जब पावर में होते थे उस दौरान में। फिर आप देखिए कि चाइना ने इंडिया का जो मूवमेंट है या जो इंक्लूजन है उसको ऑब्जेक्ट किया गया था उस दौरान के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सूडान के पर्सपेक्टिव से है, सूडान का वो एरिया जहाँ पे दरफूर का जो रीजन है उसको सिविलियंस के बारे में बताया गया कि ट्रैप सिचुएशन में है सिविलियंस वहाँ पे। और पाकिस्तान और यूएस के जो रिलेशन है उसके बारे में है कि पाकिस्तान यूएस के रिलेशन अर्लियर फेज में तो काफ़ी बेटर होते थे। आप देखिए कि यूएस जो है वो पाकिस्तान को ही सपोर्ट करता था 60s एंड 70s का जो समय है, 60s एंड 70s के समय। और एंटी इंडिया स्टैंड आपको काफ़ी सारे मिलेंगे उस दौरान में, चाहे हमारे जो इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर होते थे उस दौरान में वहाँ के लीडरशिप के द्वारा जिस तरीके से बिहेव किया गया, ऐसे काफ़ी सारे ऐसे रीजन्स हैं। और आप देखिए कि हमारे जो फिर पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने सेल्फ सफिशिएंसी है उसको प्रमोट किया है हमेशा, क्योंकि जब हमको PL 480 के थ्रू जिस तरीके का फूड सब्सिडी प्रोवाइड होता था उसके बाद में आप देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्जिस्टेंस में आता है और हमने ग्रेन्स के अंदर में जो सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव किया। रसिया के साथ में हमारे जो डिफेंस कोऑपरेशन हुआ करते थे उस दौरान में यूएस के साथ में काफ़ी कम थे,
अब पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस है वो डिक्लाइन चले गए थे 9/11 का जब इंसिडेंट होता है उसके बाद में, बट आप देखिए कि फिर से यहाँ पे इंक्रीजिंग सिचुएशन बताया गया है बोथ कंट्रीज के रिलेशंस को। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। और ये जो होमवर्क है मछलीपट्टनम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, इसको आपको रीड करना है और काकीनाडा को ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के रिगार्डिंग में आपको रीड करना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।